पहले भी बोली है, अंदर भी बोली थी कि अगर माननीय जी के लिए ऐसी नौकरी जाएगी तो कोई बात नहीं, जाए नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी 100 नौकरियां उन पे कुर्बान, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप चिल्ला के बोल रही थी। जी बिल्कुल, अभी भी बोल रही हूँ कि माननीय जी पे ऐसी 100 नौकरियां कल कुर्बान। को मुश्किल आ जाएगी तब भी यही जिद रहेगी। तब भी यही जिद रहेगी और यही चीज बोलूंगी मैं कि माननीय जी पे ऐसी 100 नौकरी। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का कोई नेता किसी के यहाँ चाय पी ले तो उसकी दुकान पर छापा पड़ जाता है। कोई किसी के दरवाजे चला जाए और उसका सारस उसके साथ रहता हो तो उसका सारस छीन लिया जाता है और कार्रवाई भी की जाती है। और अगर उत्तर प्रदेश के विपक्ष का नेता किसी के यहाँ पूड़ी खा ले, भंडारे में पहुँच जाए तो उसके पिता की नौकरी में डिमोशन मिल जाता है। उसकी पीड़ित अंजलि मसीह जी हमारे साथ हैं। इन्होंने एक भंडारा किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर। उस भंडारे में अचानक अखिलेश यादव जी पहुंच गए और वहां पूड़ी खा ली। उसके बाद आज जो मामला सामने आया है, ये बता रही हैं कि 15 तारीख से आपके पिताजी को डिमोट कर दिया गया है। जी 14 तारीख को भंडारा था, 15 तारीख को उनको डिमोशन लेटर दे दिया। ठीक है, तो 14 को क्या हुआ था? अखिलेश जी वहाँ पहुंचे थे अचानक या आपने बुलाया था? मैंने उनको बुलाया था, वो गुरुद्वारे में आए थे तो वहाँ पर मैंने उनको इनवाइट किया था और मेरे एक बार बुलाने पे सर वहाँ पे आ गए भंडारे में और उन्होंने वहाँ पे पूड़ी वगैरह खाई। हमारी बात भी हुई पार्टी को ज्वाइन करने की रिगार्डिंग। आज भी मैं पार्टी ज्वाइन करने की ही रिगार्डिंग यहाँ पे आई थी, बट आज न्यूज़पेपर में डैडी को लेकर कुछ चीज़ें छपी तो उसके रिगार्डिंग किसी ने सवाल वहाँ पे उठाया तो फिर ये बात उठी तो फिर मैंने उनको बताया कि हाँ डैडी का डिमोशन किया, लेकिन मैं पार्टी ही ज्वाइन करने यहाँ पे आई थी। नहीं तो 14 वाला प्री प्लान था या अचानक वो पहुंचे और आपने रोक लिया, वो रुक गए? नहीं, अचानक हुआ ये सब, बिल्कुल अचानक हुआ, कोई प्लान नहीं था। वो तो एकदम से सर जाते हुए दिखे तो हमने उन्हें बुला लिया और बुलाने पे वो तुरंत आए। गुरुद्वारे में क्या हुआ था? अखिलेश यादव जी हम लोग के कहने पे बैसाखी पे मत्था टेकने सदर गुरुद्वारे पे आए थे। उसी दौरान हमारी दीदी ये बेचारी बहुत सच्चे मन से बुलाने आई थी तो हम ही ने इनको मिलवाया कि भैया इनकी बात सुन लीजिए, एक बार कुछ कहना चाह रही हैं। तो इन्होंने एक अपने निवेदन किया कि हमारा कोई भंडारा लगा हुआ है बगल में, एक बार आप वहाँ पे आके प्रसाद हमारा छक लेंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा। तो उसी एक बुलावे पे अध्यक्ष जी ने तुरंत आदेश किया सबको कि हम लोग वहाँ चलेंगे। तो वहाँ पे गए, इनके यहाँ पूड़ी खाई और सब कुछ इनके यहाँ रुके, इनसे बात की। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बीजेपी वाले किसी का डिमोशन कर देंगे। नौकरी क्या किसी अनुकंपा पे मिली है? किसी के नौकरी अपनी काबिलियत पे मिली है। और महिलाओं के सम्मान में कसीदे पढ़ने वाली पार्टी बीजेपी ये महिला का सम्मान कर रही है। जिस आदमी का आपने डिमोशन किया उसके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी, उनकी वाइफ जुड़ी, उनकी बच्चे जुड़े, उनकी बेटी जुड़ी हुई है, तो उनका क्या सम्मान? ये आप सम्मान कर रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? खाली झूठा सम्मान आप करके दुनिया को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन छावनी परिषद के लोग कह रहे हैं कि आपके पिताजी ने बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए वहाँ के अफसरों को डायरेक्ट भंडारे में इनवाइट किया, इसलिए उनका डिमोशन किया सर गया। मैंने फाइल अंदर दे दी है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। मेरा फोन बाहर है अभी। हाँ, मैं आपको दिखाती कि उसमें परमिशन लेने के बाद मेरा भंडारा हुआ 14 तारीख को, मैंने 6 तारीख को परमिशन लेने के बाद भंडारा किया है। नहीं, वो उनका कहना है कि आपने वहाँ के अधिकारियों को बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए इनवाइट किया, डायरेक्ट आपको नहीं इनवाइट करना चाहिए। नहीं सर, आप उस लेटर में देखिए, हमने परमिशन मांगी है उनसे इनवाइट करने के दौरान ही। हमने किसी को विदाउट प्रोटोकॉल फॉलो करे इनवाइट नहीं किया है। अब वो कुछ भी रीजन दे दें, बट 15 तारीख ही जस्ट भंडारे के जस्ट बाद ही ये लेटर है, आप पढ़ सकते हैं। एक लेटर और दीदी मैंने भेजा था आपको, में होगा उसमें स्टैंप लगा हुआ है। अच्छा। थाना कैंट सब जगह से परमिशन लेने के बाद हमने भंडारा किया है। और अगर ऐसा कुछ था तो 6 तारीख को परमिशन हमें मिल गई थी। हाँ, उसके बाद हमने सारा कार्यक्रम शुरू कर दिया था, तभी वो सब हमें रोक सकते थे। लेटर तो उन्हें 6 तारीख को ही प्राप्त हो गया था, 15 तारीख का वेट क्यों किया उन्होंने, आप बताओ मुझे। 15 को क्या कहा कि डिमोट कर रहे हैं सुपरवाइजर से? क्या चिट्ठी आई? चिट्ठी नहीं आई, डैडी को लेटर दिया डायरेक्ट उन्होंने। डैडी ने 15 तारीख को जब ज्वाइन किया वहाँ पे तो उन्होंने एक लेटर दिया। क्या लेटर था? कि वो डिमोट कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं, ये नहीं है, नहीं एक और लेटर था। अब वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगी, उस लेटर पे सबकी परमिशन है, उसके बाद हमने किया है जो भी किया है। नहीं तो 15 को क्या जो डैडी को लेटर मिला उसमें क्या था? 15 को जो लेटर मिला उसमें कोई रीज़न नहीं दिया गया। उन्होंने बस ये बोला कि आप सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे इस तारीख से ज्वाइन करेंगे, बस। पर छावनी परिषद के लोगों का क्या इंटरेस्ट है इस बात में? क्या उनका कोई कनेक्शन है सत्ताधारी दल से या बस कोई दबाव है? सर वो तो वही जान सकते हैं क्या था अंदर की बात। आपको तो पता होगा ऐसे क्यों किया गया, कुछ तो पता होगा। सर रीज़न स्पष्ट ही कहाँ किया उन्होंने, रीज़न तो बताया ही नहीं। वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या रीज़न था? आप मुझे बताओ रीज़न, किस बिहाफ पे आपने डैडी का डिमोशन किया है?
बस मैं यही पूछना चाहती हूँ। उन लोगों ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन मुझे बस एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर 6 तारीख को उनको लेटर 6 तारीख को प्राप्त हो गया था, अगर वो इस तरह की कोई बात करते, हमने प्रोटोकॉल फॉलो करके नहीं बुलाया, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि हमारा कोई प्लान भी नहीं था सर को बुलाने का। सर तो डायरेक्टली आ गए, हमने सर को इनवाइट नहीं किया। वहाँ पे सर तो निकल रहे थे तो हमने उनको बोल दिया तो वो आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनको इनवाइट नहीं किया, मतलब इनवाइट किया, वो तो आ गए अचानक से। और दूसरी चीज़, अगर ये बोल रहे हैं कि हमने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया है, तो मेरे पास एक एक पेपर है जिस पे उनकी परमिशन है, और 6 तारीख को ही मैंने परमिशन ले ली थी और 14 तारीख को प्रोग्राम था। अगर ऐसा कुछ भी था तो वो उसी टाइम हमें बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने 15 तारीख का ही वेट क्यों किया? 14 तारीख को जब माननीय जी हमारे वहाँ आए, उसके बाद 15 तारीख को उन्होंने डिमोशन दिया डैडी को। लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो कुछ जिम्मेदार लोग हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अंदर की बात मुझे नहीं पता, हो सकता है अंदर, क्योंकि बीजेपी जो है वो आम जनता को टारगेट कर रही है। मैं फर्स्ट डे से ही बोलती हूँ, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि वो आम, आप बताइए कि प्रसाद खाना किसी के वहाँ गलत कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं प्रसाद में कोई साजिश थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ सब मंत्र अंदर मार के नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रसाद खाएगा मुख्यमंत्री बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री बनना भी किसको है सर? नहीं, आप जिसको खिला रही थी उसकी बात है ना। वो तो बिल्कुल बनेंगे। हाँ, वो तो बनेंगे। सच में मतलब कुछ जादू था उसमें, इसीलिए नाराज होंगे भाजपा वाले। जनता का हो सकता है, हो मीडिया सकता का है। जादू है। हाँ, किसी से अच्छा इनके सिवा किसी जिम्मेदार से शिकायत की आपने? नहीं सर, हम लोग शिकायत करने आए नहीं थे, मैं तो ज्वाइनिंग के पर्पज से आई थी। उस चीज को निकाल दिया। तो ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी? सर अब वो तो मैं क्या ही बोलूँ उस चीज़ पे। नुकसान हाँ, हम लोग सब इनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होने देंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे, इनका कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। और मैंने ये चीज़ पहले भी बोली है, अंदर भी बोली थी कि अगर माननीय जी के लिए ऐसी नौकरी जाएगी तो कोई बात नहीं, जाए नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी 100 नौकरियां उन पे कुर्बान, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप चिल्ला के बोल रही थी। जी बिल्कुल, अभी भी बोल रही हूँ कि माननीय जी पे ऐसी 100 नौकरियां कल कुर्बान। को मुश्किल आ जाएगी तब भी यही जिद रहेगी? तब भी यही जिद रहेगी और यही चीज़ बोलूंगी मैं कि माननीय जी पे ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। भाजपा वाले बड़ा खतरनाक खेलते हैं, जेल वेल में डाल देंगे। कितना खतरनाक खेलेंगे, हम भी खेलने में कम नहीं है, खेलें। हैं? जी जिसके बिल्कुल। पीछे पड़ गए। अरे ठीक है सर, क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हम सच्चाई के साथ रहेंगे और वो जिस हिसाब की धांधलेबाजी करते हैं वो उसके हिसाब से चल रहे हैं। उसका भी समय तय है, ऊपर वाले ने समय तय करके रखा हुआ है। जिस हिसाब से वो हर चीज़ में धांधली करने की कोशिश करते हैं, उनका समय तय है। क्या कह रहे थे आप? हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पूछना चाहते हैं, अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बताने वाली भाजपा, ये भंडारे के लिए परमिशन कब से लेने की जरूरत पड़ गई हम लोग को? हम लोग तो हर दिन हर जगह भंडारा लगाते हैं, परमिशन की क्या जरूरत पड़ेगी? ये मंगल को भंडारा लगता है, कितने भंडारों की परमिशन हुई है और कितनों का इन्होंने वो परमिशन दी है? इसका भी एक ये जांच का मुद्दा है और जांच का विषय है। भंडारे के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे साथ अंजलि मसीह जी और उनके तमाम साथी थे जो यहाँ आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आए थे अखिलेश जी से मिलने, और ये कह रही हैं कि हम यहाँ ज्वाइन करने आए थे, पार्टी ज्वाइनिंग की बात थी, लेकिन अखबारों में ये खबर छप गई तो उनको इस पर डिस्कस करना पड़ा, वरना ऐसी नौकरियाँ अखिलेश यादव पर कुर्बान हैं। बाकी इस दावे में कितना दम है या इस कॉन्फिडेंस का क्या होगा, ये देखने वाली बात है। आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण पर, और जो कुछ उत्तर प्रदेश में घट रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।